के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को चैलेंज किया है। चैलेंज कि वो बीजेपी के गढ़ मोदी और शाह के गृह राज्य में बीजेपी को हराएंगे। ये चैलेंज राहुल ने न सिर्फ चुनावी रैली में किया बल्कि संसद में भी बोले। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो। राहुल ने कहा लिख कर ले लो। लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें बढ़ने से उत्साहित राहुल गांधी ने यह चैलेंज बीजेपी को दे तो दिया, लेकिन जमीन पर गुजरात में कांग्रेस की क्या हालत है शायद राहुल को पता ही नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने गुजरात में अपने नेताओं को उतारा तो वहां की हालत देखकर वे भी परेशान ही हो गए होंगे। ये तस्वीरें गुजरात में कांग्रेस की न्याय यात्रा की है। कांग्रेस ने न्याय यात्रा की शुरुआत की है और पूरे गुजरात में ये न्याय यात्रा चल रही है। इस न्याय यात्रा में शामिल भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात में कांग्रेस की हालत क्या है। जितने लोग यात्रा में पहुंचे हैं उसे देखकर तो ये लग रहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता भी इस यात्रा में नहीं पहुंच रहा है, या फिर कांग्रेस के पास इतने भी कार्यकर्ता नहीं है कि यात्रा में भीड़ दिखाई जा सके। ऐसा नहीं है कि इस यात्रा में छुटभइये या गली मोहल्ले के नेता हिस्सा ले रहे हैं इसलिए भीड़ नहीं जुट रही है, बल्कि गुजरात फतेह करने के लिए राहुल ने बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है, लेकिन जनता उनके साथ भी नहीं उमड़ रही है। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री मुकुल वासनिक और गुजरात के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ मौजूद यात्रा में लोग इतने हैं कि गिनती शुरू की जाए तो एक बड़े नेता पर 100 की भीड़ भी नहीं आएगी। अब सवाल ये कि क्या इस जनाधार और जन समर्थन के जरिए राहुल गांधी ने बीजेपी को चैलेंज किया है, और क्या राहुल गांधी अपने चैलेंज पर खरे उतरेंगे या फिर जीत के उत्साह में दिया उनका ये बयान उन पर ही भारी पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस यहाँ मेहनत तो कर रही है, लेकिन गुजरात की जनता का भरोसा कांग्रेस से उठ चुका है, ये तस्वीरें बता रही है। तभी कांग्रेस के कार्यक्रम में भीड़ जुटती ही नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो जमीन पर कांग्रेस बची ही नहीं है। इस बार जैसे तैसे लोकसभा में गुजरात से एक सांसद पहुंचा है, उसी के उत्साह में शायद राहुल गांधी ने पूरा गुजरात जीतने का ऐलान कर दिया। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ 182 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के महज 16 विधायक पहुंच पाए। कांग्रेस के लिए ये इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन था, जबकि बीजेपी ने इस चुनाव में बम्पर रिकॉर्ड कायम करते हुए 153 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस की यह हार इतिहास की सबसे बुरी हार है। कांग्रेस ने इससे पहले गुजरात में सबसे बुरा प्रदर्शन 1990 के चुनाव में किया था, तब भी उसने 33 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार महज 16 सीटों पर पार्टी सिमट गई है। और इसके बावजूद राहुल गांधी का यह आत्मविश्वास, उन्हें उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कि उनकी पार्टी अगला 2027 का गुजरात चुनाव कांग्रेस जीतेगी, लेकिन कैसे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।